ओके, गुड मॉर्निंग। आज जो कल हमने 3.1 तक किया था पिछले वाले वीडियो में, आज जो है हम करेंगे 3.2 क्लास 10th का जो चैप्टर 3 है उसका 3.2 एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि 3.2 एक्सरसाइज। ठीक है, इसके लिए इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, कि ग्राफ से कैसे हम सॉल्यूशन निकालेंगे। हिंदी में रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल हम कैसे करते हैं। तो देखते हैं, पहले दो इक्वेशन ले लेते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ये दो इक्वेशन है। ये दोनों इक्वेशन से देखिए कुछ चेक करना होता है। जैसे मान लिया जाए कि a1/a2 इक्वल है नहीं है b1/b2, तो इसका जो ग्राफ बनेगा ये ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। इंटरसेक्टिंग कहते हैं इसको हिंदी में, इंटरसेक्टिंग यानी कि प्रतिच्छेदी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। जो दो इक्वेशन होंगे, मान लो ए इक्वेशन का ए वाली लाइन है और इस इक्वेशन का ए वाली लाइन है, इस ठीक है, तो एक दूसरे को कट करेंगे। कितने पॉइंट पे? एक पॉइंट पे। तो ग्राफ जो होगा इसका, जो ग्राफ होगा वो होगा इंटरसेक्टिंग, प्रतिच्छेदी। इसका अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन की, हल की, तो ये जो हल होगा इसका ओनली वन सॉल्यूशन होगा, ओनली वन, यानी कि केवल एक हल, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और अगर हम बात करें कि ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, तो ये जो होगा आपका कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, ये कंसिस्टेंट यानी कि संगत होगा। ठीक है, तो हमने तीनों चीज बताए कि अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग होगा। इसका जो सॉल्यूशन होगा ओनली वन होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। और जो इसका कंसिस्टेंट होगा, यानी कि जो भी जिसके सॉल्यूशन निकलते हैं, जो हल होता है उसको हम कंसिस्टेंट कहते हैं, संगत कहते हैं। और जिसका हल नहीं निकलेगा उसको हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं, वो आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पर हो गया फर्स्ट। जैसे इक्वेशन एक लेकर के आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल। मान लिया जाए कि यहाँ पे 2x है प्लस 3y है प्लस 8 इक्वल 0, एक इक्वेशन है। और अगला है मान लिया 4x प्लस 5y इक्वल 10 सॉरी प्लस 10 इक्वल 10। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हम चेक करते हैं कि a1/a2, तो ये है आपका 2/4। a1/a2 क्या है? कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, तो 2/4 यानी कि 1/2। और अगर हम b1/b2 लेते हैं तो ये हमें मिलता है 3/5। तो कहाँ है इक्वल? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो जब हमें ऐसा मिल जाए तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं। जब यहीं पे मिल गया हमें कि ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि अगर हमें पूछा जाए कि ये क्या इंटरसेक्टिंग है, तो बिल्कुल ही इंटरसेक्टिंग है। ग्राफ कैसा बनेगा इसका जी? इस इक्वेशन का बिना सोल्व किए हुए अगर हमें पूछा जाए कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो यहाँ पे ग्राफ इसका इंटरसेक्टिंग बनेगा। अगर कहता है कि सॉल्यूशन कैसा निकलेगा, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन निकलेगा, यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। और अगर ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो चूंकि इसका सॉल्यूशन निकल रहा है इसलिए कंसिस्टेंट है, संगत है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं कि अगर मान लिया जाए कि ये बराबर है, तो दूसरा देखते हैं कि अगर a1/a2 बराबर है b1/b2, ठीक है, और ये बराबर है c1/c2। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर है तो अगला भी चेक करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों मान लिया जाए कि बराबर है। अगर ये तीनों बराबर है तो क्या होगा? तो इसका जो तीनों अगर बराबर है तो इसके जो ग्राफ बनेंगे बाबू वो होंगे कोइंसिडेंट। जो ग्राफ होगा
वो कोइंसिडेंट यानी कि संपाती होगा। एक ही पे दोनों, यानी कि दो इक्वेशन अगर हम कुछ लेते हैं, मान लिया जाए कि एग्जांपल के लिए इक्वेशन ले लेते हैं कि 2x + 3y + 8 = 0, और यहाँ पे ले लेते हैं 4x + 6y + 16 = 0। अब देखिए अगर हम तीनों निकालते हैं a1/a2 तो बराबर हो जाएगा 2/4, b1/b2 तो हो जाएगा 3/6, c1/c2 तो हो जाएगा 8/16, तो हो गया 1/2, 1/3, 1/2, सॉरी 1/2, 1/2 सब में तीनों बराबर, यानी कि तीनों इक्वल है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? कोइंसिडेंट होगा, संपाती होगा, यानी कि इसका जो ग्राफ बनेगा उसी पे इसका भी ग्राफ बनेगा, यानी कि जितने भी पॉइंट्स इसके होंगे वो इसी पे लाई करेंगे, और इसके भी जितने पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे इसी पे लाई करेंगे। तो इसको कहते हैं कोइंसिडेंट, संपाती कहते हैं। तो ये ग्राफ हो गया। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? अब देखिए सीधा यहाँ पे पता चल रहा है कि जितने भी हम पॉइंट्स रखेंगे सारे के सारे एक दूसरे पे लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि x और y के डिफरेंट सॉल्यूशन लेकर के, अलग अलग सॉल्यूशन लेकर के, यानी कि अलग अलग वैल्यू लेकर के, x की बहुत सारे वैल्यू लेकर के हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, y की बहुत सारे वैल्यू लेकर के x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका मेनी सॉल्यूशन होता है, यानी कि मेनी सॉल्यूशन, यानी कि इसका जो हल है अनेक हल होगा, बहुत सारे हल होंगे इसके, ठीक है, मेनी सॉल्यूशन होगा। और अगर हम बात करें कि ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट, तो चूंकि इसका हल निकल रहा है, बहुत सारे हल निकल रहे हैं, तो ये कंसिस्टेंट होगा, यानी कि संगत होगा, ठीक है। तो ये आपका संगत है। अब एक और रह गया, वो मैं इसको मिटा करके बता रहा हूँ। तो अगला है थर्ड। इसमें देखते हैं कि अगर a1/a2 इक्वल है b1/b2 और इक्वल नहीं है c1/c2, ठीक है, तो क्या होगा? एग्जाम्पल एक ले लेता हूँ मैं, जैसे मान लिया 2x है + 3y है + 4 है = 0, और ये है आपका 4x + 6y + 5 = 0। अब देखिए a1/a2 हो गया 2/4, b1/b2 ये आपका 3/6, कैंसिल होकर 1/2, ये भी कैंसिल होकर 1/2 आ रहा है। लेकिन अगर हम c1/c2 देखें तो ये 4/5 आ रहा है। तो इट मीन्स कि a1/a2 बराबर b/b2 तो है, लेकिन a नहीं है, c1/c2 इक्वल नहीं है, यानी कि a1/a2 बराबर है b1/b2 और a बराबर नहीं है c1/c2 का। तो क्या होगा? ग्राफ क्या बनेगा? देखिए इस प्रकार के जो आपका इक्वेशन मिलेगा, समीकरण मिलेगा, उसके जो ग्राफ बनेंगे वो पैरेलल होंगे, यानी कि एक दूसरे के समांतर होंगे। तो इसका जो ग्राफ है वो क्या होगा? वो ग्राफ हो जाएगा आपका पैरेलल, यानी कि समांतर, ठीक है। इंग्लिश में लिख देता हूँ पैरेलल, ठीक है, शॉर्ट में नहीं पूरा ही लिख देते हैं, पैरेलल हो जाएगा। और इसका जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन हल जो होगा वो होगा आपका नो सॉल्यूशन, यानी कि नो सॉल्यूशन होगा। हाँ, कोई हल नहीं होगा, है ना, कोई हल नहीं होगा। और इसका चूंकि इसका कोई हल नहीं है इसलिए इनकंसिस्टेंट होगा। जिसके हल होंगे वो कंसिस्टेंट होंगे, संगत होंगे, और जिसका हल नहीं होगा वो इनकंसिस्टेंट। तो इसका कोई हल नहीं है इसलिए इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट यानी कि असंगत,
ठीक है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से बिना इक्वेशन को सोल्व किए हुए ही हम इसके कोफिशिएंट से यानी कि इसके गुणांक से हम पता कर सकते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होगा, इसके सॉल्यूशन कितने निकलेंगे और ये संगत हो गया या संगत होगा, यानी कि कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। तो आगे जो है अब हम इस पे बेस्ड 3.2 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो चलो आगे देखते हैं।